ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की प्रार्थना मुरली है 13/8/21। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मन मना भव के ड्रिल सदा करते रहो तो मन मना भव के ड्रिल सदा करते रहो तो 21 जन्मों के लिए मीठे बच्चे, मन मना भव की ड्रिल करते रहो तो 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट निरोगी बन जाएंगे। रुष्ट पुष्ट निरोगी बन जाएंगे। आज का प्रश्न, सतगुरु की कौन सी श्रीमत सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? उत्तर, सतगुरु की श्रीमत है, सतगुरु की श्रीमत है, मीठे बच्चे, इस देह को भी भूल कर मुझे याद कर। मीठे बच्चे, इस देह को भी भूल कर मुझे याद कर। अपने को अकेली आत्मा समझो। अपने को अकेली आत्मा समझो। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। सबको यही पैगाम दो कि अशरीरी बनो। सबको यही पैगाम दो कि अशरीरी बनो। देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो तो तुम पावन बन जाएंगे। देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तकदीरवान बच्चे ही यह गुप्त मेहनत कर सकते हैं। तकदीरवान बच्चे ही यह गुप्त मेहनत कर सकते हैं। ओम शांति। तो क्या बोले बाबा? मीठे बच्चे, मन मना भव की ड्रिल करते रहो तो 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट बन जाएंगे। रुष्ट पुष्ट मतलब निरोगी। अभी मन मना भव की ड्रिल करते रहेंगे तो क्या बन जाएंगे? निरोगी। आँख खोल के गौतम भाई। मीठे बच्चे, मन मना भव की ड्रिल सदा करते रहो तो 21 जन्मों के लिए क्या बन जाएंगे? रुष्ट पुष्ट यानी निरोगी बन जाएंगे।
आज का प्रश्न है कि सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है। तो बाबा उत्तर बताते हैं कि सतगुरु की श्रीमत है मीठे बच्चे, इस देह को भी भूलकर मुझे याद करो। इस देह को भी भूलकर मुझे याद करो। अपने को अकेली आत्मा समझो। मैं देह नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा। एकदम गुड एक्सपीरियंस। बाबा कहते देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो, सबको यही पैगाम दो कि अशरीरी बनो। और सबको क्या बताना है? तुम भी अपने को आत्मा समझो। क्या समझो? आत्मा समझो। देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो तो तुम पावन बन जाएंगे। सबसे पहले तो देह को भूलो और फिर देह के सब धर्मों को भूलो तो तुम क्या बन जाएंगे? पावन बन जाएंगे। इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी देह भी आ जाता है और देह के संबंधी भी आते हैं, देह के अपना धर्म भी आता है ना। इसलिए क्या होता है? पावन बनने में परेशानी आती है। बाबा कहते देह सही देह के सभी धर्मों को भूलो तो तुम क्या बन जाएंगे? पावन। बस तो बाबा क्या बोले? इस श्रीमत को पालन करने में तुम बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तकदीरवान बच्चे ही यह गुप्त मेहनत कर सकते हैं। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, अपने भाई और बहनों को ड्रिल सिखला। क्यों बैठे हैं? हाँ, ये कौन सी ड्रिल है? कौन सी ड्रिल है? मन मना। कौन सी ड्रिल है? हाँ। इसमें बच्चों को कुछ कहना नहीं होता है, बस मैं पॉइंट ऑफ लाइट और बाबा भी पॉइंट ऑफ लाइट। वह जो जिस्मानी ड्रिल आदि सीख करते हैं उसमें तो कहना पड़ता है, उसमें तो कहना पड़ता है। या तो सुप्रीम टीचर है जो गीता का भगवान भी है, जो बच्चों को बैठ योग के ड्रिल भी सिखलाते हैं। यह ड्रिल भी गुप्त है। बाबा जो हम बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं ये भी क्या है? गुप्त है। ड्रिल सिखलाई इसलिए जाती है कि स्टूडेंट रुष्ट पुष्ट हो। दुनिया में भी जो ड्रिल सिखाते हैं ना, ड्रिल मतलब एक्सरसाइज, ताकि शरीर क्या हो? मजबूत हो, रुष्ट पुष्ट हो, हेल्दी हो। इस तरह से बाबा हमें क्या सिखाते हैं? रूहानी ड्रिल। क्या सिखाते हैं? ताकि मन हमारा क्या हो? स्वस्थ हो। सबका मन ही बीमार है क्या है? तो यह ड्रिल भी गुप्त है। ड्रिल सिखाई इसलिए जाती है कि स्टूडेंट रुष्ट पुष्ट हेल्दी हो। तुम बच्चे जानते हो इस मन मना भव के ड्रिल से 21 जन्मों के लिए बहुत रुष्ट पुष्ट रहेंगे। कितने जन्मों के लिए? कभी बीमार नहीं होंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। तो यह कितनी अच्छी रूहानी ड्रिल है। बाप समझाते हैं मन मना भव। क्या समझाते हैं? मन मना। इसमें कहने की भी दरकार नहीं, सिर्फ समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो। क्या समझो? अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी, देह में रहते अपने को क्या अनुभव करो कि मैं कौन हूँ? आत्मा। भाव का अर्थ ही है कि तुम बाप को याद करो तेवर हेल्दी बन जाए। समझे? अष्टम बोलते हैं देही अभिमानी भाव। भाव का अर्थ ही है तुम बाप को याद करो तेवर हेल्दी बन जाएंगे। कल पहले भी हम इस रूहानी ड्रिल से एवर हेल्दी बने थे। कल पहले भी बने थे और अभी बन रहे हैं और कल बनेंगे। हाँ, रूहानी ड्रिल रूहानी बाप परम पिता परमात्मा शिव ही सिखलाते हैं। भगवान तो उनको ही कहा जाता है जिनकी पूजा भी होती है। भगवान किनको कहा जाता है? शिवाय नमः भी कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः, शिव परमात्मा ही नमः कहते हैं। यह ड्रिल कोई जिस्मानी मनुष्य नहीं सिखाते हैं। रूहानी ड्रिल कौन सिखलाते हैं? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा।
ऐसे नहीं कि तुमको यह ड्रिल ब्रह्मा ने सिखाई है, नहीं। भल ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हो, परंतु चिट्ठे पर भी लिखते हैं ना शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। चिट्ठी में कैसे लिखते हैं? लिखने आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। वह तो गुप्त हो गया। लेकिन मनुष्य को कैसे पता पड़े? ब्रह्मा तो प्रजापिता है, तो सारी दुनिया उनके बच्चे हैं, प्रजापिता है ना। ड्रिल सिखलाने वाला तो निराकार बाप है, वह गुप्त है। बाबा भी गुप्त है, और ड्रिल भी जो सिखाया वो भी क्या है? गुप्त है, सीक्रेट। गुप्त होने के कारण मनुष्यों को समझने में भी डिफिकल्टी होती है। समझने में ही नहीं, याद करने में क्या होती है? कठिनाई होती है। ब्रह्मा को तो भगवान नहीं कहा जाता, यहाँ नाम ही दिखाते ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, अर्थात ब्रह्मा के संतान। जब कोई आता है तो उनको समझाना है कि यह नई दुनिया रचने वाला ब्रह्मा नहीं है, लेकिन निराकार बाप है। क्या बताना है? नई दुनिया रचने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है। कौन है? जो ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, पारलौकिक परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, गोया सुप्रीम सोल की रचना हुई। तुम पत्र के ऊपर लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, क्या लिखते हो? हाँ, तो यह भी याद करने की युक्ति है। शिव बाबा सिखलाते हैं ब्रह्मा को, बस सिर्फ कहते हैं मन माना भाव। क्या कहते हैं? और कोई तकलीफ नहीं दी जाती है, सिर्फ कहा जाता है कि तुम अपनी उन्नति चाहते हो और सचखंड का मालिक बनने चाहते हो, तो सचखंड स्थापन करने वाला तो एक ही सत्य बाप है, उसे याद करो। सचखंड स्थापन करने वाला तो एक ही सत्य बाप है, उसे याद करो। वो कौन है? आँख बंद करके बैठो। आँख नहीं बंद करना, मोरली क्लास में कोई आँख नहीं बंद करेगा। आँख बंद करेंगे झुटका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पढ़ाई के समय बंद करना चाहिए। आँख बंद होता है तो क्या करना है? पानी पी लेना है, नींद नहीं आएगा। ठीक है? नहीं ठीक है। तो बाबा कहते हैं सचखंड स्थापन करने वाला तो एक ही सत्य बाप है, उसे याद करो। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो तो पापों से मुक्त होंगे। कृष्ण को पति पावन नहीं कहा जाता है, शिवाय परम पिता परमात्मा, और कोई नाम नहीं लेंगे, गॉड फादर ही कहेंगे। सब उनको फादर कहते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कर सकते हैं? जब वो पिता है तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? जब पिता है तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? आप बोलेंगे कि मेरे पिताजी हर जगह है? नहीं ना। कहते हैं वो आते हैं लिबरेट करने के लिए। मनुष्य नहीं जानते तो कल्प की आयु उल्टी लिखती है, कहते भगवान मुक्त करने आते हैं, लेकिन जानते नहीं तो कल्प की आयु कितना लिखती है? उल्टी लिखती है। अभी भी कहते कलयुग समाप्त में 40,000 बार। एक जगह कल गए थे तो पूछा कि अभी तो हम लोग को सुनाया जाता कि प्रथम चरण चल रहा है, और आप बोल रहे हैं कि बहुत जल्द दुनिया परिवर्तन हो जाएगा। तो उसको बताया आपको उम्र कितना है? बोला 35 साल। नाम कुछ बताया? हम बोले कि इस कागज़ पर लिख दिए आपका नाम फलाना है, उम्र 35 साल है, और 100 साल के बाद पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? बोले वही पढ़ेंगे जो लिखा हुआ। बस जब लिखा गया तब प्रथम चरण था। हाँ बस। तो बाबा कहते हैं अब बच्चों को ड्रिल करनी है, ज्ञान तो मिला हुआ है। जब बैठते हो तो अपने को देही समझकर बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। जब भी बाबा घर में आते हैं, जब भी बैठते बाबा को याद करो, जब उसको उसका समझना है कि मैं आत्मा हूँ। टीचर सामने बैठता है गद्दी पर तो सुनता है ना। टीचर सामने गद्दी पर बैठता है तो चुपता है। कायदा है कि ड्रिल कराने के लिए टीचर जरूर चाहिए। कायदा क्या है? ड्रिल कराने के लिए टीचर जरूर चाहिए। कोई बड़ा टीचर तो कोई छोटा टीचर होता है, कोई बड़ा टीचर होता है तो कोई। अब तुम्हारा इम्तिहान लेने की कोई दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम खुद जानते हो हम कितना समय मोस्ट बेनिफिट बाप को याद करते हैं, इसलिए परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को खुद जान सकते हैं कि हम कितना बाबा को याद करते हैं और कितना गफलत करते हैं, कितना श्रीमत पर चलते हैं और कितना नहीं चलते।
ब्रह्मा कोई मोस्ट बिलीवेड नहीं है, बिलीवेड मोस्ट वह है जो सदा पावन है। अति प्रिय कौन है? सदा प्रिय कौन है? सदा पावन कौन है? शिव बाबा। तुम बच्चे जानते हो कि सबसे प्यारा कौन? सबसे प्यारा कौन? शिव बाबा। मनुष्य परमात्मा को ही याद करते हैं, दुख हरता सुख करता, उसको लिबरेटर भी कहते हैं, अर्थात दुखों से मुक्त करने वाला। तो बच्चों को अपना पुरुषार्थ करना है। ड्रामा प्लान अनुसार यह दुनिया पावन होनी जरूर है। ड्रामा प्लान अनुसार यह दुनिया पावन होनी जरूर है, और पावन दुनिया बनने के लिए आग लगनी है, क्योंकि जब तक विनाश नहीं होगा तो दुनिया पावन होगा कैसे? ये भी जानते हो आग कैसे लगेगी? विनाश होने बगैर दुनिया पावन बन नहीं सकेगी। कल बाबा ने कहा ना। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा को कोई मोस्ट विलेट नहीं कहेंगे। मोस्ट विलेट कौन है? जो सदा पावन है। वो कौन है? शिव। तो बच्चों को अपना पुरुषार्थ करना है। ड्रामा प्लान अनुसार ये दुनिया पावन होनी जरूरी है, और पावन दुनिया बनने के लिए आग लगनी है। विनाश होने बगैर दुनिया पावन बन नहीं सकेगी। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कैसा यज्ञ रचा है भगवान ने? रुद्र ज्ञान। और इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया क्या हो जाएगी? स्वाहा। क्या हो जाएगी? रुद्र और शिव कोई फर्क नहीं है, परंतु शिव नाम है मुख्य। शिव नाम है मुख्य। बाकी तो अपनी अपनी भाषा में अनेक नाम रख दिए। बाकी तो अपनी अपनी भाषा में अनेक नाम रख दिए। असुर नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। भारत में ही शिव जयंती मशहूर है। भारत में ही शिव जयंती बेहद की बाप की शिव जयंती है, तो आते भी जरूर होंगे ना। बेहद के बाप की शिव जयंती है तो आते भी जरूर होंगे। शिव बाबा का नाम बला है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराने वाला है। कौन? शिव बाबा। तो उच्च से उच्च बाप को याद करना पड़े ना। ब्रह्मा उच्च से उच्च नहीं, ब्रह्मा ऊंच से ऊंच बनते हैं, फिर नीचे भी उतरते हैं। अभी बाबा के श्रीमत तो ब्रह्मा ऊंच से ऊंच बनते भी हैं, तो नीचे। तुम बीके भी नीचे थे, अब ऊंच बन रहे हो। अब एकदम ऊंच। नेटवर्क कितना प्रॉब्लम। तुम इस समय त्रिकालदर्शी बन रहे हो। तुम खुद जानते हो कि हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। ब्रह्मांड अर्थात उच्च, जहाँ सभी आत्माएं निवास करती हैं। ब्रह्मांड अर्थात सभी आत्माएं। दुनिया में कोई और नहीं जानते कि मूल वतन में आत्माएं रहती है। विश्व और ब्रह्मांड अलग अलग है। विश्व और ब्रह्मांड अलग अलग है। हम लोग जहाँ रहते हैं क्या है? विश्व है। ब्रह्मांड परम धाम सबसे ऊपर, जहाँ आत्माओं का निवास है। विश्व में शरीरधारियों का निवास है। ब्रह्मांड में आत्माओं का निवास है। नाम ही है ब्रह्मांड। आत्माएं अंडे मिसल लटकी हुई है। कहाँ पर? परम धाम में, ब्रह्मांड में आत्माएं रहती है। निर्वाण धाम जिसको शांति धाम कहा जाता है, वह सबको प्यारा लगता है ना। उसका असली नाम निर्वाण धाम और शांति धाम है। असली नाम क्या है? आत्मा का स्वरूप है शांत। एक शांति धाम, फिर है मूवी धाम, और यह है टॉकी धाम। एक है शांति धाम, फिर है मूवी धाम। हाँ, मूवी धाम मतलब सूक्ष्म लोग, हाँ, जहाँ पे इशारों से काम होती है, आवाज की दुनिया नहीं। पहले के पिक्चर जो होता था ना, मूवी होता था, है ना, हम लिखता जाता और सब इशारा करता, आवाज नहीं होता था। मूवी के बाद फिर क्या बना? टॉकी। क्या बना? हाँ, और यह है टॉकी धाम, जहाँ हम लोग रहते हैं। कौन सा धाम है? टॉकी धाम, आवाज की दुनिया। मूवी धाम में जास्ती रहने का नहीं है। शांति धाम में तो बहुतों को रहना होता है, और कोई स्थान नहीं है। आत्मा जब बाप को और घर को याद करती है तो ऊपर में याद करती है। कहाँ याद करती है? परम धाम। आत्मा जब बाप को और घर को याद करती है तो बाबा याद आया तो बुद्धि कहाँ जाती है? जाती है या नहीं जाती है?
बीच के धाम को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। मनुष्यों को इतना ज्ञान है नहीं, सिर्फ कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म तन में रहते, बाकी उन्हों को ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। 84 जन्म लेते ब्रह्माशु विष्णु विष्णुशु ब्रह्म, यह है लिपयुग मतलब संगम। ये थोड़े समय का है, जैसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है ना, ये तुम्हारा हीरे जैसा उत्तम बनने का उच्च जन्म है। शूद्र से ब्राह्मण बनना सबसे उत्तम है ना। अभी आप सभी क्या बन गए? ब्राह्मण बने ना, बाबा का ज्ञान। तो बाबा कहते हैं शूद्र से ब्राह्मण बनना सबसे उत्तम है ना। ब्राह्मण बनते हो दादे का वर्षा लेने के हकदार बनते हो। जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे भगवान का वर्षा नहीं मिलेगा। बाप बच्चों कहते बच्चे सदैव मन मना भाव, क्या कहते सदैव बस अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। बाप का मैसेज सबको देते रहो, सिर्फ याद ही नहीं करना है बल्कि बाबा का मैसेज भी सबको देते रहो। बाप को कहा ही जाता है मैसेंजर, और कोई भी मैसेंजर अथवा पैगंबर नहीं है। वह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। कौन? धर्म स्थापन। पैगंबर सिर्फ एक है, वही आकर तुमको पवित्र बनने का पैगाम देते हैं। वह आते हैं धर्म स्थापन करने, वह कोई आप वापिस ले जाने वाला गाइड नहीं है। कौन? धर्म स्थापक। वो कोई आपको वापस नहीं ले जाएंगे, अपने धर्म वालों को वापस नहीं ले जा सकते, उनका खुद ही ठिकाना नहीं है। वो सिर्फ आते हैं धर्म स्थापन कर देते हैं, और जो परम धाम में आत्माएं होती है उनकी धर्म की सवाना शुरू हो जाती है। वह तो एक ही सदगुरु सदगति देने वाला है, सच बोलने वाला, रास्ता बताने वाला तो एक ही परम पिता परमात्मा शिव है। तो बहुत गुप्त मेहनत करनी है बच्चों को। क्या करनी है? बहुत गुप्त मेहनत। अभी तुम जानते हो हमको यह देह भूल कर एक बाप को याद करना है। देह को भी भूल जाना, मैं देह नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा। मैं कौन हूँ? शरीर छूटा तो सारी दुनिया छूट जाती है ना। शरीर छूटा रिश्ता टूटा, कोई कौन किसका होता है? होता है क्या? आत्मा अकेली बन जाती है। बाप कहते देही अभिमानी बनो, तो फिर कोई भी मित्र संबंधी याद नहीं पड़ेंगे। आत्मा समझेंगे तो बाबा ही याद आएगा, देह समझेंगे तो देहधारी याद आएंगे। हम आत्मा हैं, हम चले जाएंगे बाप के पास। बाप राय देते हैं कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो। यह बाबा भी नामी ग्रामी है। कौन बाबा? इन द्वारा बाप सभी आत्माओं गाइड बन मच्छरों सदृश वापस ले जाते हैं। यह यथार्थ ज्ञान सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा जो हम बच्चों को ज्ञान सुना रहे हैं, यह यथार्थ ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में है? तुमको पांडव सेना भी कहते हैं। पांडवपति स्वयं साक्षात परम पिता परमात्मा है। कौन है? जो तुम बच्चों को ड्रिल सिखला रहे हो बहु कल पहले मुवाफिक। जब विनाश होगा तो सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। जब विनाश होगा तो क्या होगा? सारी आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। सतयुग में जब थोड़ी आत्माएं हैं तो एक राज है, अभी अनेक है, फिर जरूर एक होगा। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में सिमरण करना है। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में सिमरण करना है। बच्चों को प्रदर्शनी पर भी समझाना है। सावन का महीना है ना, तो खूब प्रदर्शनी में सेवा करना है। समय निकालेंगे तब ना। जब न्यू दिल्ली थी तो नया भारत था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं था, रियल में जो धर्म था उसका नाम क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, यह और धर्म वाले मानेंगे नहीं। जो पहले आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। यह है बिल्कुल सहज समझने की बात है, बिल्कुल सहज समझने की बात है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब नाटक पूरा होता है। बुद्धि में है ना कि नाटक क्या हो रहा है? सभी एक्टर्स आ गए। परम धाम में जितनी भी आत्माएं थे सब अभी धरती पर आ गए। 84 जन्म पूरे किए, अब फिर घर चलना है। कहाँ चलना है? यही रहना है, क्योंकि बहुत थक गए हैं ना। भक्ति मार्ग है ही थकने का मार्ग।
भक्तिमान बाप कहते अब मेरे को याद करो, औरों को भी पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्म को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यहाँ पे शरीर का कोई रोल नहीं है। मैं ज्योति बिंदु, बाबा भी ज्योति बिंदु। चलते फिरते यही तो अटेंशन देना है। क्या अटेंशन देना है? मैं ज्योति बिंदु, बाबा भी ज्योति बिंदु। आज शरीरी बनो तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि अब वापस घर चलना है। अब वापस घर चलना है। मौत सामने खड़ा है, दिखाई दे रहा है? मौत सामने खड़ा है। कल ही बाबा ने कहा ना कि अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, बस गिर जाती है, तो भूकंप आ जाता है, तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। मौत तो सामने खड़ा है। यहाँ भी बाबा ने कहा कि मरने से पहले भाग तो बना लो। मरना तो है ही, मरना तो मरने से पहले भाग तो बना लो। क्या समझे? नहीं समझे? क्या समझे? भाग तो बना लो। यहाँ भी बच्चे बाप के पास सम्मुख रिफ्रेश होने आते हैं। बाप सम्मुख बच्चों को समझाते कि बच्चे अब देह अभिमान छोड़ मामेकम याद करो। देह अभिमान छोड़ यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। तुम एक बाप को याद कर पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा, फिर सजा भी खानी पड़ेगी। ये बाबा को याद करने की मेहनत नहीं करेंगे, बाबा की सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा? फल मिलेगा? नहीं मिलेगा, उल्टे सजा खानी पड़ेगी। क्या खानी पड़ेगी? तो बाप कहते अपनी कमाई जमा करते रहो और दूसरों को भी निमंत्रण दो, दूसरों को भी रास्ता बताओ। अपना ही पुरुषार्थ करते रहो और दूसरों को भी रास्ता बताओ। तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है। जैसे बाप कल्याणकारी, वैसे बच्चों को भी क्या बनना है? कल्याणकारी। अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। जैसे आपको ज्ञान मिला, वैसे अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। यहाँ तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। महामंत्र देते हैं ना, प्राचीन योग बाप ने ही आकर सिखाया है, जिसके लिए गाया जाता है योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे आपका पाप क्या होगा? दग्ध हो जाएंगे। विनाश हो जाएंगे। कल पहले भी यही इशारा मिला था। बाप इशारा देते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। रहो भल अपने गृहस्थ व्यवहार में, रहो भल अपने। गाया हुआ है कि शरण पड़ी मैं तेरे। क्या गाया हुआ है? तो यहाँ भी यह भी होता है ना, जब कोई दुख होते हैं तो उस ताकत वाले की जैसे शरण लेते हैं कि आप ही हमारी रक्षा कीजिए। तो सबसे ताकतवर कौन है? कौन है? शिव बाबा। गाया हुआ है शरण पड़ी मैं तेरे। यहाँ तो प्रैक्टिकल में है। अभी हम लोग बाबा के शरण में आए हैं ना? नहीं आए? आए। जब बहुत दुख देखते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, लाचार होते हैं, तो फिर भगवान आए, बाप की शरण लेते हैं। बहुत सारी माताएं बनो, बहुत दर्द हुआ, बहुत कष्ट हुआ, तब बाबा घर में आया, समर्पित हो गए। क्या हो गए? समर्पित। बाबा घर में शरण ली। और बाबा कहते जिसको दिक्कत नहीं तुम तो वहीं से पुरुषार्थ करो। क्या करो? सदगति तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया विनाश होनी है, तैयारी हो रही है। इस तरफ तुम्हारे स्थापना की तैयारी और उस तरफ विनाश की तैयारी। स्थापना तो हो गई तो विनाश भी जरूर होना है। होना है या हो रहा है? हो रहा है। चारों तरफ देखिए कितना लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तुम जानते हो बाबा आया है स्थापना कराने। इन द्वारा वर्षा भी जरूर मिलेगा। बाकी प्रेरणा से थोड़ा ही काम चलता है। टीचर वो कहेंगे क्या कि हम आपकी प्रेरणा से पढ़ लेंगे, आप कुछ मत बोलेंगे। तो प्रैक्टिकल बाबा को आना पड़ता है। मंदता ही बोल रही है। बोल रहे कि सही बात है, टीटी नहीं कर रहा।
प्रेरणा से अगर सब कुछ होता तो शिव जयंती क्यों मनाई जाती? प्रेरणा से करने वाले की तो शिव जयंती मनाने की दरकार नहीं। जयंती तो सभी आत्माओं की होती है, आत्माएं सब जीव में आती है। आत्मा और शरीर जब मिलते हैं तो पाठ बजाते हैं। आत्मा का तो स्वधर्म है शांत, आत्मा का स्वधर्म है शांत, उसमें ही नॉलेज धारण होती है। आत्मा ही अच्छा बुरा संस्कार ले जाती है, आत्मा ही। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, वहाँ तो पवित्रता है ही, वहाँ तो पवित्रता ही है। कहाँ पर? स्वर्ग में। अपवित्रता का नाम निशान नहीं, अपवित्रता का नाम निशान नहीं। यह है विषय सागर। यह क्या है? विषय सागर। कितना क्लियर समझाया जाता है तो भी उसकी बुद्धि में नहीं आता, परंतु तुम किसको भी दोष नहीं देते हो। ड्रामा के बंधन में सब बंधे हुए हैं, जिसको जैसा रोल मिला है वैसा रोल कर रहा है। तुम समझते हो सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतर आए हैं, ड्रामानुसार हमको उतरना ही है। फिर बाप कहते हैं अब चढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना है। अब क्या करना है? चढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना है। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वह ऐसे कहते हैं, जिनकी तकदीर में नहीं है वह ऐसे कहते हैं। जो ऐसे कहते हैं उनसे समझ जाते हैं कि उनकी तकदीर में नहीं है। 2 से 4 वर्ष चलते चलते भी गिर पड़ते हैं, महसूस भी करते हैं कि हमने बड़ी भूल की है, बड़ी चोट खाई है। यह है आधा कल्प की बीमारी, कम नहीं है। विकार तो द्वापर से तंग किया है ना, कम नहीं है। आधा कल्प के रोगी है, भोगी बनने से रोगी बन जाते हैं ना। भोगी बनने से क्या बन जाते हैं? रोगी बन जाते हैं। तो बाप आकर पुरुषार्थ करवाते हैं। कृष्ण को योगेश्वर करते हैं। कृष्ण को क्या कहते हैं? योगेश्वर। इस समय तुम सच्चे सच्चे योगी हो, योगेश्वर तुमको योग सिखलाते हैं। रियल में योगेश्वर कौन? शिव बाबा। कौन है? शिव बाबा। तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर भी हो, फिर सत्युग में बनेंगे राजेश्वर। ज्ञान से तुम धनवान बनते हो, ज्ञान से तुम धनवान बनते हो। योग से निरोगी एवं हेल्दी बनते हो। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तो इसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? बाबा भी आए हैं कि जन्मों का भाग्य बनाने, आधा कल्प दुख होगा ही नहीं। इसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? अच्छा, मीठे मीठे सी खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सबको पैगाम देना है कि एक बाप को याद करो। सबको पैगाम देना है कि एक बाप को याद करो। देह सहित सब कुछ भूल जाओ। देह सहित सब कुछ भूल जाओ। देह सहित सब कुछ भूल जाओ। दूसरी पॉइंट, योगेश्वर बाप से योग सीखकर सच्चा सच्चा योगी बनना है। योगेश्वर बाप से योग सीखकर
सच्चा सच्चा योगी बनना है। ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी। ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी एवर हेल्दी बनना है। ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी एवर हेल्दी बनना है। जितना ज्ञान सुनेंगे धारण करेंगे उतना सत्युग में धनवान बनेंगे, और जितना योग करेंगे उतना क्या रहेंगे, निरोग रहेंगे। और आज का वरदान, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा। कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी को। कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी। बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक हो। तीव्र पुरुषार्थी कौन है? जिसके अंदर सभी के लिए शुभ भावना हो, शुभ कामना हो। बल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक व अड़ुल भाव। बातों के कारण भाव न बदले। कोई आपको गिराने की कोशिश करे, नीचा दिखाने की कोशिश करे, आपको हिलाने की कोशिश करे, फिर भी आपका अंदर का भाव उसके लिए कैसा हो, शुभ चिंतक, इसका भला हो, इसका कल्याण। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहाँ बदले की भावना आएगी तो टेंशन में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? टेंशन में। हाँ, फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में नहीं आएंगी, टाइम बच जाएगी। यही विश्व कल्याणकारी स्टेज। कोई कितना भी कुछ बोले आप उसको पॉजिटिव दीजिए, कोई कितना भी आपको नेगेटिव देने की कोशिश करे, इधर से क्या देना है, पॉजिटिव। आज का स्लोगन संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है। संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है। इसलिए संतुष्ट मणि बन, इसलिए संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। आज बाबा की 13-21 के मवाक। मीठे बच्चे मन मना भव कडल सदा करते रहो, 23 जन्मों के लिए रोष्ट पुष्ट यानी निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न, सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में? उत्तर, सदगुरु की श्रीमत है। मीठे बच्चे, इस देह को भी भूलकर मुझे याद करो, अपने को अकेली आत्मा समझो, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो, सबको यही पैगाम दो कि अशरीरी बनो, देह सही देह के सब धर्मों को भूलो तो तुम पावन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तकदीरवान बच्चे ही यह गुप्त मेहनत कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 2 मिनट बाबा को प्यार से याद करेंगे।